अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ एमडी इमरान स्वाबड़ी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल ऑफ फिज़िकल एजेंट इन फिजियोथेरेपी के बारे में। ठीक है, जानेंगे वेरियस फिज़िकल एजेंट्स सच एज हीट, कोल्ड, साउंड, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन etc कैन बी यूज टू रिड्यूस पेन discomfort in patient. The primary rule of this agent is prepare the muscles and joint of the body for exercise. देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास पहले कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले उस पेशेंट के बारे में जानिए, हिस्ट्री लीजिए, सब कुछ लेने के बाद उसके बाद हम क्या करना है, पेशेंट को हीट पैक देंगे या पेशेंट का कंडीशन देखेंगे। तो मैं आपको कोल्ड पैक और हीट पैक के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ना, तब बताऊंगा। तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि आपके पास कोई भी पेशेंट आए, जिस तरह का आपको लगे पेशेंट को दिक्कत है, तो कोल्ड पैक या हीट पैक देना है। ठीक है, डायरेक्ट आप पेशेंट का एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी भी आप मॉडलिटी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हीट पैक देना है। क्यों देना है जानेंगे। हीट थेरेपी मोड ऑफ एक्शन। हीट थेरेपी क्या करता है, क्या काम करती है, क्या मदद करती है, आपका जो पेन है ना, सबसे पहले आपके दर्द को वो दूर करेगा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, आप इन्फ्लेमेशन के बारे में सर्च कीजिए गूगल पे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका हीट पैक देने से क्या होता है, कुछ जगह जो मसल्स होती है ना, जो जॉइंट की मसल्स हो, जो जॉइंट में स्टिफनेस आ जाती है, आपका जॉइंट है। ठीक है, आप बाय द वे कभी आपको अचानक या चोट लगा, फिर लंबे समय तक कोई पेन आ रहा है ना, तो आपके अंदर स्टिफनेस आ जाएगी, जॉइंट में मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, जब हॉट पैक लीजिएगा ना, जिसको हम हीट पैक कहते हैं, आप 15 मिनट 20 मिनट हीट पैक लीजिए, फिर उससे लगातार आप 1 हफ्ते तक लीजिए, पूरे दिन में 2 बार लीजिएगा ना, तो आपको खुद आराम मिल जाएगा। हाँ भाई, हीट पैक में क्या फ़ायदा होता है। अगर कभी दिक्कत होगा तो मैं हीट पैक ही लूँगा, नहीं, मैं आपको बताऊँगा हीट पैक और कोल्ड पैक में क्या क्या डिफरेंट होती है, कब और किस कंडीशन में हीट पैक कोल्ड पैक लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या करता है, इट रिड्यूस द मसल्स टाइटनेस। मतलब मसल्स का टाइटनेस मतलब मसल टाइट हो जाता है। जब कोई भी जगह पेन होगा भाई, ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगा, तो आपको तो मसल्स में टाइटनेस आएगी, जब टाइटनेस आएगी तो पेन आएगा ही। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, हीट पैक लेते हैं। हीट पैक क्या करता है, आपके टाइटनेस को दूर करता है, स्टिफनेस को दूर करता है, और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, उनको इंक्रीज़ करता है। जब भी वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा तो आपका पेन धीरे धीरे आराम हो जाएगा। बेनिफिट क्या है, द हीट थेरेपी वार्म्स अप टिश्यू एंड, देखिए इसमें क्या है, टिश्यू एंड रेडिएस इट फॉर द फर्दर एक्सरसाइज थेरेपी। Its action of the similar so diet of the warm of exercise before the main exercise by a sport person। देखिए क्या करना है, डायरेक्ट कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा तो डायरेक्ट आप उसका एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। पहले उसके बारे में डायग्नोस कीजिए, जानकारी लीजिए। डायरेक्ट एक्सरसाइज कीजिएगा ना, तो आपको तो पता नहीं है, आप डायरेक्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको तो पेन और स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज करने से पहले आप पेशेंट का डायग्नोस कीजिए, उसके बाद पेशेंट को हीट थेरेपी दीजिए। ठीक है, हीटिंग दीजिए। हीटिंग क्या होता है, आपका जो स्टिफनेस है ना, उनको दूर करता है, टाइटनेस को दूर करता है, पेन को रिलीव करता है। अगर पेन में ही डायरेक्ट आप का स्ट्रेचिंग कर दीजिएगा, ठीक है, स्ट्रेचिंग कर दीजिएगा, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट को और दिक्कत आपको लगता होगा कि पेशेंट का मसल्स कमज़ोर हो गया, इसको स्ट्रेचिंग या स्ट्रेचिंग करवा देते हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट को और दिक्कत होगी। इससे बेहतर है सबसे पहले कहीं भी आप जो वर्क करते हैं, सबसे पहले पेशेंट का कंडीशन जानने के बाद उसको हीट पैक या कोल्ड पैक दीजिए। ठीक है, इसका गोल क्या होता है, इट एम्स टू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो ऑफ द एरिया इन ट्रीटमेंट। आप जान गए। ठीक है, टाइमिंग देख लेते हैं, ऑप्टिमल बेनिफिट ऑफ द केव विद इन 20 मिनट्स। देखिए आपके अकॉर्डिंग, वैसे तो हम लोग 12 मिनट एंड 15 मिनट्स देते हैं, लेकिन ये जो टाइमिंग बताया है 20 मिनट्स का बताया है। ठीक है, एप्लीकेशन बाइंड दिस टाइम देयर द फर्दर इंक्रीज रेज ऑफ द टेम्परेचर नोटेड। आप ये देखना है, आपको ये लगता होगा ना
कि भाई साहब गर्मी है तो गर्मी में हीट पैक देंगे कोल्ड पैक देंगे। भाई साहब उसका कंडीशन तो जानो। गर्मी है तो उससे क्या हुआ, उसके बॉडी के अंदर क्या दिक्कत हो रही है, बॉडी के अंदर कितने टेम्परेचर है, क्यों, किस कारण से हो रहा है, तो उसमें उसमें हमको ये नहीं जानना है। गर्मी है तो कोल्ड पैक देंगे, ठंडी है तो हीट पैक देंगे, ये अलग है। ठीक है, पेशेंट का कंडीशन जिस तरह का है, चाहे बहुत साला हाईली गर्मी, जितना ज़्यादा गर्मी क्यों ना हो, लेकिन हमको पेशेंट का कंडीशन जानना है। हीट पैक और कोल्ड पैक का यूज करना है। मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ हीट पैक कोल्ड पैक यूज करना है, लेकिन पेशेंट का हिस्ट्री लेने के बाद। इसके टाइप्स क्या होती है, मैं टाइप्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके।